Hello friends, myself Dr. Abhinav Saraswat and I am a dentist practicing at Jaipur. My clinic name is Dr. Abhinav's Multi-Speciality Dental Clinic. I hope you and your family are safe and healthy in this critical situation. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस एक पेंडेमिक डिजीज़ है जिसने ग्लोबली एक ग्लोबल लेवल पे हमारी लाइफस्टाइल को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट कर रही है, हमारी लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी है। दोस्तों, मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू डील और मैनेज विथ डेंटल इमरजेंसी इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमें कोई भी डेंटल इमरजेंसी हो जाती है, पेन हो जाता है, तो अभी इस सिचुएशन में डेंटिस्ट के पास विज़िट करना एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन है हमारे लिए। तो इस चीज़ से कैसे डील किया जा सकता है? जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो एक कंटामिनेटेड डिजीज़ है। कंटामिनेटेड का मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि खांसी करने से, छींकने से या टच करने से, या अपने अपने हैंड हाइजीन का ध्यान नहीं रखा तो ये आपके गलती से अगर आपके नाक के पास, आँख के पास या मुंह के पास चला जाता है तो ये आपको इन्फेक्ट कर सकता है। एंड ऐसी सिचुएशन में आपको अपना हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। तो इन्हीं से बातों को ध्यान रखते हुए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई भी डेंटल इमरजेंसी हो जाती है तो उससे आपको कैसे डील करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको अपना ओरल हाइजीन का सबसे पहले ध्यान रखना होगा। अगर आप ओरल हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो 70 to 80% आपको कोई भी डेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, एक बार मॉर्निंग में एंड बिफोर बेड, मतलब कि रात को सोने से पहले। अगर ब्रश आपको कम से कम 1 से 2 मिनट करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले जो टूथब्रश आते हैं, फ्लैट एंड वाले, उन ब्रश को आपको यूज़ करना है। टूथपेस्ट आपको कौन सा यूज़ में लेवें, तो टूथपेस्ट के बारे में मैं ये सजेस्ट करूँगा जिसमें फ्लोराइड कंटेंट हो 1000 से 1500 ppm का। ये एक रिकमेंडेड फ्लोराइड कंटेंट होता है। फ्लोराइड का ये इम्पोर्टेंस है कि ये आपको डेंटल कैविटी और कैरीज होने से प्रिवेंट करता है। सेकंड, आप माउथ वॉश यूज़ में ले सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे कम्युनिटी में ये एक रॉन्ग मिथ है कि जो ओवर द काउंटर माउथ वॉशेज़ आते हैं, कमर्शियल माउथ वॉशेज़ हैं, जैसे क्लोरेजिडिन और बेटाडिन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऐसे बहुत सारे मार्केट में माउथ वॉशेज़ अवेलेबल हैं। तो मैं वो एडवाइस करना प्रीफर नहीं करूँगा, बिकॉज़ वो कुछ स्पेशल सर्टेन कंडीशंस होती है जिसमें हम आपको एडवाइस करते हैं। अदरवाइज़ रेगुलर आप इसको यूज़ में लेने से ये एक हैज़ार्डियस इफ़ेक्ट दे सकता है आपके हेल्थ को। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, घर में गुनगुने पानी में नमक डाल के और फिटकरी जो एलम होता है उसको मिक्स करके आप दिन में 2 बार माउथ वॉश कर सकते हैं। तो ये एक सबसे अच्छी माउथ वॉश, एक नेचुरल माउथ वॉश है। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आपको कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ओवर द काउंटर जो भी माउथ वॉशेज़ आते हैं उसमें अल्कोहल होता है, और अल्कोहल के कंसनट्रेशन से कई बार कैंसर कोजिंग एजेंट्स होते हैं इसमें काफ़ी, तो ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप घर में गुनगुने पानी में नमक और फिटकरी डाल के कुल्ला करिए। माउथ वॉश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे ओरल हाइजीन में, क्योंकि अगर आप जो भी खाना पीना करते हैं, अगर वो फूड स्टक आपके दांत में हो जाता है तो वो वहाँ पर एसिड जो है सिक्रेट करने लग जाता है कुछ समय के बाद में। अगर वो लंबे टाइम तक वहाँ स्टक एंड लॉज रह गया तो उस एसिड बनने की वजह से वहाँ पर आपके टूथ के ऊपर वो एसिड अटैक करता है और धीरे धीरे उसको वहाँ पर एक होलो स्पेस बनाना स्टार्ट कर देता है। तो जो होलो स्पेस बनता है वो कैविटी हो, उसे कैविटी बोलते हैं, और वहाँ धीरे धीरे फिर बैक्टीरियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कैरीज स्प्रेड होता है, और वो आपको धीरे धीरे डीपली जाके टूथ के अंदर जो सबसे डीप जो पार्ट है जिसे हम पल्प बोलते हैं, जहाँ पर नर्व और ब्लड वेसल्स होती है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है वो टूथ का, तो वहाँ पर जाकर के ये आपके टूथ में इन्फेक्शन कर सकता है और आपको सीवियर पेन जो होता है वो इसी वजह से होता है।
तो इन डेट केस आपको अपने टूथ का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ मीठा, कोई भी शुगर कंटेनिंग फूड है या शुगर कंटेनिंग फूड हुआ जैसे, या हाई कार्बोहाइड्रेट जो भी फूड हुआ आप खा रहे हैं, तो आप कूला कर लीजिए। आपको माउथ वॉश एक सिंपल पानी से माउथ वॉश कर लीजिए। छोटे बड़े सबके लिए एडवाइस करूँगा मैं। इसी के साथ में तीसरे नंबर पे बात आती है कि अगर आपको डेंटल पेन हो गया, मान लीजिए अभी ऐसे सिचुएशन में, तो अभी आपको क्या करना है? तो आपको सबसे पहले अपना बाहर जाने से पहले आपको अपना माउथ मास्क लगाना है। अगर हो सके तो फेस शील्ड ले लीजिए आप। मार्केट में आजकल फेस शील्ड अवेलेबल है। और ग्लव्स आप साथ में अगर वियर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने साथ एक पॉकेट हैंड सैनिटाइज़र, एल्कोहल बेस्ड, इथाइल एल्कोहल बेस्ड एक सैनिटाइज़र आप कैरी कर सकते हैं, जो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और सामने अदर पर्सन्स जहाँ पर आप जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा ये। तो आपको अगर कोई डेंटल पेन हो गया इमरजेंसी, तो अभी आपको कोई भी आपको कोई डेंटिस्ट के पास विज़िट करना होगा, तो मेरा तो ये सजेशन होगा फ्रेंड्स कि ऐसे केसेस में अभी हम सब डेंटिस्ट और जो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, जो भी हैं, तो हम सबसे पहले तो हम यही ट्राई करते हैं कि आपको मेडिसिन दे के टेम्परेरी कैसे रिलीफ दिया जा सके। क्योंकि देखिए अभी ऐसा है कि इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो तो कॉमनली सब जगह यूज़ होते हैं। एंड आपको पता है कि कोरोना जो वायरस जो जो जिन जिन पर्सनस को इफ़ेक्ट करता है, किसी में सिम्टम्स होते हैं, किसी में सिम्टम्स नहीं आते हैं, एसिम्टोमेटिक भी रहते हैं वो, तो उनमें कोरोना वायरस एक रेमिनेंट फॉर्म में रहता है, वो कैरियर की तरह काम कर सकता है। तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई पेशेंट आया हो ऐसा डेंटल क्लिनिक पे, और उसका ट्रीटमेंट कर दिया हो कोविड बिना उसके टेस्टिंग के, और मान लीजिए कि वहाँ पर तो मतलब काफ़ी ऐसी सिचुएशंस हैं, मतलब तो ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाना है। आपको रिक्वेस्ट करनी है कि सबसे पहले आपको मेडिसिन लेकर के टेम्परेरी रिलीफ आपको मिल सके, और डेंटिस्ट भी यही चाहेंगे ऑब्वियसली। तो आप सबसे पहले मेडिसिन लीजिए। अगर आपको मेडिसिन से रिलीफ नहीं आ रहा है, इन डेट केस आपको वापस अपने डेंटिस्ट के पास या तो फ़ोन से आप कांटेक्ट कर लीजिए, नहीं आ रहा है उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और फिर उसके बाद में अगर आपको लगता है तो वो कोई भी एक इमरजेंसी प्रोसीजर जैसे रूट कैनाल करना है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन की ज़्यादा ही टूथ डैमेज हो गया तो टूथ को एक्सट्रैक्ट करना है, वो इन डेट केस वी हैव टू डू द प्रोसीजर। और आपको एक चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, आपको जो भी डेंटल क्लिनिक विज़िट कर रहे हैं वहाँ पर आपको ध्यान रखना है हाइजीनिक का। आपको ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स में सिर्फ एक ही जना अलाउ होगा, आपको ज़्यादा भीड़ नहीं लेके जानी है वहाँ पे, है ना। और वहाँ पर जाने के बाद आपको जो भी डेंटिस्ट हैं आपको सैनिटाइज़ करेंगे अच्छे से, तो आपको उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए वहाँ पर जाना है, ताकि डेंटिस्ट जो है वो भी सेफ़ रहें, आप भी सेफ़ रहें। और उनसे पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट लेकर के ही आपको विज़िट करना चाहिए, है ना। और काफ़ी सारे ऐसे पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं जो आपको प्रेस्क्राइब कर दिए जाएंगे, उससे आपको काफ़ी हद तक 60 to 70% आपको रिलीफ मिल जाएगा। तीसरी बात आप और क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी मतलब प्रोफाइलेक्टिकली मतलब आप ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिसको फॉलो करके आपको कोई भी डेंटल प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो उसमें अब फोर्थ वन ये है कि आप जब भी कुछ खाना पीना कर रहे हैं तो उसके बाद में आपको माउथ वॉश करना है ना, और दिन में 2 बार ब्रश करना है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कम से कम चांसेस हैं कि कोई भी डेंटल इमरजेंसी आपको आए, है ना। अगर आज आ भी जाती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छा, दूसरी बात, आपको कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेना है, क्योंकि इसमें ये हो सकता है कि आप मेडिसिन ले लें, फिर आपको रिलीफ नहीं आ रहा, फिर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो जाती है। तो डेंटिस्ट को भी नहीं समझ में आता है कि इन्होंने ओवर द काउंटर ये मेडिसिन ले ली है, तो अभी क्या करना है। तो बेटर है कि आपको सबसे पहले अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाके उनसे सलाह मशवरा लेना है, और जो भी वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसे आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की बात जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता था। होपफुली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये सब चीज़ें। एंड आप अपने अपने हाइजीनिक का ध्यान रखिए,
आप अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए। जब भी आप बाहर जा रहे हैं, माउथ मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का साथ में कैरी करिए, बहुत ही ज़रूरी है ये। और घर में आने से पहले भी आप अपने आप को हैंड सैनिटाइज कर लीजिए, है ना। और बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, होपफुली सब कुछ अच्छा ही होगा। और ठीक है दोस्तों, सो स्टे सेफ, स्टे होम तो मैं नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि ऑब्वियसली हम सबको बाहर तो निकलना ही होगा, क्योंकि एक ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है जिससे हमें लड़ते हुए निकलना है। और इन सब चीज़ों से हमें ओवरकम करना है, और हमारी लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल को कितना अच्छा कर सकते हैं हम, वो हमें करना है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।